And the other thing I find is in Jesus' attitude to money especially. और दूसरी बात जो मैं पाता हूँ वो है यीशु मसीह का पैसे के प्रति रवैया। What should be our attitude as a church towards money? एक कलीसिया होने के नाते पैसे के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमारा कैसा रवैया होना चाहिए? That's very, very important. ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। Because in Luke 16, क्योंकि लूका इसके 16वें अध्याय में and verse 13, और उसका 13वां वचन, Luke 16:13, लूका 16:13, this is a very, very important verse ये एक बहुत महत्वपूर्ण वचन for है all who want to follow Jesus. उन सब के लिए जो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। No servant can serve two masters. कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। So now you test this out sometime. अब आप इसको जांच कर देखिए। You go and ask any Christian, not those who have heard me in CFC, but outside. आप जाकर किसी भी मसीही से पूछे, उन्हें नहीं जिन्होंने मुझे CFC में प्रचार करते हुए सुना है, पर बाहर किसी से पूछे, Ask any Christian, किसी in मसीही any से पूछे, denomination, किसी भी डिनोमिनेशन से क्यों ना हो, who are the two masters in the world? इस संसार के दो स्वामी कौन है? I guarantee that every one of those Christians will tell you God and Satan. मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उनमें से हर एक मसीही आपसे कहेगा परमेश्वर और शैतान। But that's not what Jesus said. पर यीशु ने ये नहीं कहा। Jesus said the two masters are not God and Satan. यीशु ने कहा दो स्वामी जो है परमेश्वर और शैतान नहीं Jesus है। said the two masters are God and money. पर यीशु ने कहा दो स्वामी जो है वो है परमेश्वर और पैसा। Money means property, wealth, everything. पैसा का मतलब हमारी प्रॉपर्टी, जायदाद या संपत्ति, सब कुछ। You see there, no servant can serve two masters. आप वहाँ देखते हो कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, He will hate one and क्योंकि- love the other. क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, Hold on to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। Mammon is another word for money, property, real estate, shares. और धन का मतलब तात्पर्य होता है पैसा, जायदाद, आप जो जमीन खरीदते हो, शेयर मार्केट, शेयर्स हो गए, Whatever it is, या जो your कुछ भी है। earthly wealth is called ये जो पृथ्वी की जो धन है, पैसा है, mammon. वहाँ उसे धन कहा गया है। He says you got a choice: serve God or serve for earthly wealth. और वहाँ लिखा गया आपके सामने एक चुनाव है, या तो आप परमेश्वर की सेवा करो या इस पृथ्वी के जो पैसा है, जो धन है, उसकी सेवा करो, And money. और पैसे की। And we know that Jesus never served for money. और हम जानते हैं यीशु ने कभी पैसे के लिए सेवकाई नहीं की। He never promised a salary to any of his apostles. उसके कोई भी जो प्रेरित थे, उसने कभी उनको ये वायदा नहीं किया कि वो उन्हें एक तनख्वाह देगा। Where did this salary system come in Christendom? मसीही जगत में ये जो सैलरी, ये जो तनख्वाह देने की जो सिस्टम है, प्रणाली है, ये कहाँ से आई? A pastor gets a salary. और जो पास्टर होते हैं, पासवान होते हैं, उनको एक तनख्वाह मिलती है। It's Babylon. In ये बेबीलोन से आया है। Babylon they pay salaries. बेबीलोन में वो तनख्वाह देते हैं। It's old covenant. ये पुरानी वाचा की बातें हैं। In the old covenant, Israel was like a government with God as the head of the government. पुरानी वाचा में इस्राएल जो था वो एक सरकार के जैसे था और परमेश्वर उस सरकार का मुख्य व्यक्ति था, मुखिया था। And you know, in most governments, not in Dubai, but in other governments, they have to pay income tax. और अधिकतर जो सरकारें होती है, दुबई में ऐसा नहीं है, पर बाकी देशों में सरकार को आपको एक इनकम टैक्स, अपना आयकर चुकाना होता है। Because it is only with income tax in India, for example, that you can pay the government servants. क्योंकि जैसे भारत देश में होता है, उस इनकम टैक्स के द्वारा ही, वो आयकर भरने के द्वारा ही जो गवर्नमेंट में सेवा करते हैं उनको तनख्वाह मिलती है। The income tax is collected from all the people, and that is how the government runs itself in all countries in the world. और जो इनकम टैक्स है, जो आयकर है, ये उस जगह के सारे लोगों से लिया जाता है, उस देश के लोगों से, और वैसे ही सरकार चलती है। Most countries anyway. अधिकतर देशों में ऐसा ही होता है। They pay the government servants. Israel was exactly like that. वे सरकारी जो सेवक होते हैं उन्हें पैसा दिया करते हैं। इस्राएल बिल्कुल ऐसा ही था। All the people in Israel had to bring
10%, not their money. They had no money those days. They were not इसराइल के सारे लोगों को जो कुछ वो कमाते थे उसका 10% लाना पड़ता था। अब पैसे की बात नहीं कर रहे, 10% पैसे की बात नहीं हो रही। working in offices and factories and all like us. They वे हमारे जैसे ऑफिसेस में, फैक्ट्रीज में काम नहीं कर रहे थे। were all farmers वे सब खेती बाड़ी करने वाले लोग थे and shepherds. और वे चरवाहे लोग थे। Say they would bring 10% of their grain, 10% of their cattle, वो अपना जो उनके पास जो ये होता था, अनाज होता था, उसका 10% लाते थे। उनके जो भेड़ बकरियां होती थी उनमें से 10% sheep, लाते थे, etc., भेड़ों में से, and give it to the Levites who were the government servants और वो लेवीय लोगों को देते थे क्योंकि वो सरकारी अधिकारी थे in Israel. इसराइल में। That was their income tax. वो उनका Tithe, इनकम टैक्स या आयकर था, they call tithe is actually income tax. जिसको पुराने नियम में दशवांश कहा गया है। वो उनका आयकर था, इनकम टैक्स था। God gave a standard income tax in the Old Testament. परमेश्वर ने एक मापदंड ठहराया था इनकम टैक्स कितना भरना चाहिए, कितना आयकर भरना चाहिए, Called 10%. और परमेश्वर ने कहा था कि वो 10% होगा। You must pay income tax to pay the government servants who are the Levites. और जो सरकारी अधिकारी है, जो लेवाइट्स होते, लेवीय लोग थे, उन्हें पैसा देने के लिए आपको 10% Who देना are होगा। taking care of the temple work. They were not allowed to have property. They were not allowed to do any other work. क्योंकि जो लेवीय लोग थे वो मंदिर की देखभाल करते थे, उन्हें कोई प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी, वो कोई दूसरा काम करने की उन्हें अनुमति नहीं थी। They had to do, every one of them had to do temple work. And the लेवीय लोगों में से हर एक को केवल मंदिर का काम करना होता था, income tax paid their salary. और वो जो आयकर होता था उससे उनकी तनख्वाह निकलती थी। That's Old Testament. वो पुराने वाचा हो गई, पुराने नियम हो गया। Today, आज- who are the priests? आज याजक कौन है? Everybody is a priest. सब कोई याजक है। You know that you're a priest? क्या आप जानते हो कि आप भी एक याजक हो? If you're born again, अगर आपका नया जन्म हुआ है तो He has made us kings and priests. उसने हमें राजा और याजक बनाया है। There's no such thing as income tax today. Why? आज इनकम टैक्स या आयकर ऐसा है ही नहीं। क्यों? Because God is not our master today. He's a father. क्योंकि आज परमेश्वर हमारा स्वामी नहीं, वो हमारा पिता है। Does a father collect income tax from his children? क्या एक पिता अपने बच्चों से इनकम टैक्स लेता है? No. नहीं। A master, a king can collect income tax. एक स्वामी, एक राजा जो है वो इनकम टैक्स ले सकता है, आयकर ले सकता है। So all this Old Testament has been brought into the New Testament और ये पूरा जो पुराना नियम है, ये नए नियम के अंदर लाया गया by है, covetous pastors. जो लोभी और लोभी पासवान है उनके द्वारा। If you follow Jesus, you find certain things about him in relation to money. अगर आप यीशु के पीछे चलो तो, यीशु के अनुयायी बनो तो आप पाओगे कि पैसे के संबंध में उसकी कुछ आदतें थी, उसका कुछ रवैया था। Never once in his life did he ever ask people to give money. यीशु ने अपने पूरे जीवन में एक बार भी लोगों से पैसा देने के लिए नहीं मांगा। Never, never, never. कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। Never once in his life did he pass a offering bag around उसने पूरे जीवन में, यीशु मसीह ने कोई ऑफरिंग बैग नहीं घुमाया, saying, I have preached people, now please put money into the offering bag. Where do you see that even once? यीशु ने ऐसा कभी नहीं किया कि चलो अब मेरा प्रचार खत्म हो गया है, अब मैं एक ऑफरिंग बैग घुमाऊंगा, अब तुम मुझे पैसा दो। एक बार भी यीशु ने ये नहीं किया। But today's Christendom, 99.9% of churches today do it. Where did they learn it from? पर आज के मसीही कलीसियाओं में 99.99% मसीही कलीसियाएं ऐसा ही करती है। उन्होंने ये सब कहाँ से सीखा है? Not from Jesus. यीशु से नहीं। Paul did not pass a bag around after he preached, not even after he healed. पौलुस ने भी अपना प्रचार खत्म होने के बाद कोई ऑफरिंग बैग नहीं घुमाया। उसने चंगा करने के बाद भी ऑफरिंग बैग नहीं घुमाया। दान की वो जो बैग होती है उसे नहीं घुमाया, Never. कभी नहीं। Where did they learn it from? उन्होंने कहाँ से सीखा? Not from Jesus, not from Paul. यीशु से नहीं, पौलुस से नहीं। Where have all these habits come from? ये सारी आदतें कहाँ से आई है? From a corruption of true Christianity. सच्चे मसीहत के एक भ्रष्टाचार में से। Now, some of the corruption in true Christianity you've already got light on and given up. For example, अब सच्ची मसीहत में कुछ जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में आपको ज्योति भी मिल गई और आपने उन चीजों को छोड़ दिया था। उदाहरण के तौर many पर of you were baptized as little children. आप में से कई जो लोग हैं, जब छोटे बच्चे थे आपका बपतिस्मा हुआ था। Why did you take baptism again? आपने वापस बपतिस्मा क्यों लिया?
I was baptized when I was a baby. It wasn't really baptism, a christening, because I grew up in an Orthodox church. मैं जब एक छोटा बच्चा था मेरा भी बपतिस्मा हुआ था. उसको बपतिस्मा नहीं कह सकते, वो पानी जब आप पर डाला जाता है उसको इंग्लिश में क्रिसनिंग कहते हैं, क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स चर्च में मेरा जन्म हुआ. And my father took me to the priest and they gave me the name Zachariah and sprinkled some water and said, okay, he's a Christian. और मेरे पिता मुझे याजक के पास लेके गए और उसने मुझे नाम दिया जकरया, और मुझे मेरे सिर पर थोड़ा सा पानी छिड़का और उसने कहा कि अब ये मसीही बन गया. I rejected it when I was 21 years old. जब मैं 21 साल का था तब मैंने उस बपतिस्मा का इनकार किया. Many of you rejected it. आप में से कईयों ने उसका इनकार किया. Why? क्यों? Why did you reject it? आपने क्यों उसका इनकार किया? It was some Christian priest who sprinkled water on your head. कोई मसीही याजक था जिसने आपके सिर पर उस पानी का छिड़काव किया था. Because you saw क्योंकि आपने देखा that is not taught in the New Testament. नए नियम में यह नहीं सिखाया गया है. Where is it taught that we must pass a bag around in the New Testament? फिर नए नियम में ये कहाँ सिखाया गया है कि हमें एक ऑफरिंग की बैग, दान की बैग घुमानी Why है? is it we have rejected one practice but accept another? ऐसा क्यों कि हम एक चीज तो छोड़ देते हैं, उसका इनकार करते हैं, पर दूसरी चीज नहीं छोड़ना चाहते. We are willing to take water baptism, हम पानी का बपतिस्मा तो लेना चाहते हैं, but we are not willing to reject the offering bag. पर वो जो दान की जो बैग है उसका हम इनकार नहीं करना चाहते, ऑफरिंग बैग का. That is the tragedy because they love money. ये दुख की बात है और इसका एक ही कारण है, क्योंकि वो पैसे से प्रेम करते हैं. Jesus did not. यीशु पैसे से प्रेम नहीं करता था. I remember, now you know, we have practiced what Jesus, the way Jesus did it for 40 years. अब 40 वर्षों से हमारी कलीसियाओं में हमने वही किया है जो यीशु करता था. In cities, शहरों among में, fairly rich people, and शहरों में जहाँ अमीर लोग होते हैं वहाँ भी, in the poorest villages in India, और सबसे गरीब जो देश है भारत के वहाँ भी, in all our 75 churches, हमारे सारे जो 75 कलीसियाएं हैं उन सारी कलीसियाओं में for 40 years we practiced never once passing a bag around. 40 वर्षों से हमने यही किया है कि हम एक बार भी कोई ऑफरिंग बैग नहीं घुमाते. Reason? कारण क्या है? Because Jesus didn't do it. That's क्योंकि यीशु ने नहीं किया कभी. the only reason. वो एक ही कारण है. Not reason is not we are more spiritual than others. Not at all. कारण ये नहीं है कि हम दूसरों से ज्यादा आत्मिक है, बिल्कुल नहीं. Reason is we want to follow Jesus. कारण ये है कि हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं. Jesus never did it, so we don't do it. यीशु ने कभी नहीं किया, इसलिए हम कभी नहीं करना चाहते. In his life, and he never ever. Why don't we tell people our financial need? हम क्यों लोगों को हमारी जो आर्थिक जरूरत होती है उसके बारे में कभी नहीं बताते. We need this. We want to put up a building. We need this. हमें ये चाहिए, हमें एक बिल्डिंग बनानी है कलीसिया के लिए, हमें वो चाहिए. Why? Because Jesus never said it. We don't say it either. क्योंकि यीशु ने कभी नहीं कहा, हम भी नहीं कहते.